तो मैं भूल जाती मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं रोटी कमाने आई हूँ, अपने आप को बेचने या शो करने नहीं आई हूँ। मैं अपने बच्चों की रोजी के लिए आई हूँ। एक मेरा जमे था, वो 3 दिन जीती थी, पल पल मरती हूँ, मगर हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, मैंने रब से नमाज पढ़ के उसकी दुआ की, मुझे हिम्मत और सब्र दे, मैं हरवाना नहीं, तेरे आगे 100 बार हरा दूं। याद हो, जब अपने ही मारते हैं ना तो दुश्मनों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मारते हैं। आपको मेरे, जब आप पे वक्त बदलता है, वो कितना साथ छोड़ते हैं और अपनी पीठ दिखाते हैं। और मुंह पे कितनी तारीफ करके पीठ पीछे कितनी गाली। मुंह पे गाली दे वो सच्चा, पीठ पे गाली दे 2 नंबर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रणछोड़ की एक ऐसी सड़क पे जहाँ पर एक खातून एक हिम्मत का पहाड़ बनी हुई है, अपने खानदान की कफील बनी हुई है और अपने बच्चों के सर का साया होने के साथ साथ उनके लिए रिस्क भी कमाती है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल भी है और उनके टीए का नाम जमीला खातून के साथ साथ उनको दिखाया गया कि वो ऑयल चेंज करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत भी करते हैं और इनकी रूदात भी सुनते हैं कि कितने साल से वो इस तरह, जो अमूमन मर्दों का माशरा कहलाता है, खवातीन के लिए इस तरह सड़क पर कम से कम बैठ के इतना आसान नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकती हैं, किसी एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठ के आप काम कर सकती हैं, लेकिन एक रोड पे बैठकर आप इस तरह का काम, जो अवामी काम सुबह शाम मर्दों के दरमियान, और एक मार्केट लैंग्वेज को अपनाना, मार्केट सिलसिले को इन सिलसिलों को चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एक खातून खाना किस तरह ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? 40 साल। 40 साल हो। 40 साल पहले क्यों आना पड़ा इस तरफ, कोई वजह थी? आना तो इसलिए पड़ता है कि जब बंदे को भूख लगती है तो रोटी तो चाहिए, और देने वाला कोई ना हो तो फिर कुछ ना कुछ तो काम करना है। 2 रास्ते, या सीधा जाओ या उल्टा जाओ। मतलब आपके हस्बैंड? ये उन मशहूर का मेरे कारोबार है। तो उनका कारोबार था, आपने बाद में संभाला आज से 40 साल पहले। तो आपके बच्चे भी उस वक्त छोटे थे? मेरा एक बेटा अडॉप्ट किया हुआ था मेरे शौहर का, वो है, उसके बच्चे अब हैं। तो बेटा आपका है हयात है? बेटे का इंतकाल हो गया 4 साल। उनका इंतकाल हो गया, उसकी फैमिली आपके पास? एक तो पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम। और कितने कस्टमर होते थे आपके पास पहले, कितने थे? और पर डे मेरा 80 से 90 लीटर माल जाता है। अच्छा, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था, मुझे बड़ा दिया था। मुझे रिस्क में कभी कमी नहीं है, और मेरे मौला ने मुझे बहुत दिया। तो अब थोड़ा सा कम लग रहा है? ये है ना कि हालात और कुछ 2 नंबर माल, उसको लोगों की पहचान नहीं है, अपनी 1.5 लाख की गाड़ी का इंजन पता नहीं है उनको, वो 20-25 रुपये को ढूंढते हैं। और बंदा 1.5 लाख बचाता है या 50 रुपये बचाता है। अच्छा, कॉलेज अगर होगी तो 1.5 लाख बचाएगा, नहीं होगी तो 25 रुपये 10 रुपये बचाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2.5-3 लाख की गाड़ी में वो 50-100 रुपए बचाने के चक्कर में गलत ऑयल डालते हैं? गलत। और आपने मेरे पास छोड़ दिया, चलेगा। मैं काला करूँ सफेद करूँ, अल्लाह जाने में जाने। मैंने काला ऑयल डाल के दे दिया, आपने अपने पैसे मुझे दे दिए 20 रुपये। मेरी गाड़ी में तो मैंने डाला क्या, ये तो चेक करो। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाता हूँ तो कौन सा ऑयल आप डालेंगी और कितने का डालेंगी? और उस वक्त डालूंगी जब आप मेरे सर पे खड़े हो। अगर आप बोलोगे मैं आ रहा हूँ काम करके उधर आओ, तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, गाड़ी का इंजन खोल के छोड़ दूँ अच्छा, कि ये ऑयल इतना निकला है तुम्हारी गाड़ी से, देख लीजिए। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑयल डाल के गाड़ी में रखूँ, तो ये 25 भी महीने में, चाहे जो कुछ आप जाते हो, मुझे पड़ जाए। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मार्केट में ऑयल 2 नंबर है, तो आप किस तरह कह सकती हैं कि ये वाला 1 नंबर है? फिर मैं कंपनी से उठाती, मेरे पास हर काम के तौर पे
मैं इंजन सर्विस भी करती हूँ, उसका भी प्रूफ देती हूँ। अच्छा। और सर पे बिठा के काम करती हूँ। उसको ट्रेनिंग के लिए गाड़ी भी देती हूँ। अभी खुद अपने हाथ से करती हूँ? अच्छा। मुझे इंजन खोलना ही नहीं है, बंद इंजन से मैं सर्विस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास का नॉलेज है, आइडिया है, और मैं काम को जानती हूँ। तो बाजी, पहली दफा जब आपने ये काम किया था तो उम्र कितनी थी और क्या लगा था आपको, कितनी मुश्किल हो रही थी? मुश्किल तो बहुत थी, और उम्र भी इतनी नहीं थी, आपने तस्वीर देखी नहीं है। मगर क्या कर, लोगों के आगे झुकूं, ये कीड़े मकोड़ों के आगे झुक गया, तो मैं अल्लाह के आगे ना झुकूं। इंशाल्लाह। उसने मुझे मना किया, मैं नहीं दूंगा। तो बोला तू मेहनत तक कर, देख पीछे मैं तेरे को आऊँ। शुरू हो गई। लेबरों ने मुझे चैलेंज किया, तुम आओगे तो हम काम नहीं करेंगे। मैं भी सीख रही थी, देख रही थी। क्लास में बैठी थी स्कूल पढ़ने को, ट्रेनिंग तो देनी है ना, कैसे नट खोलता है, क्या करता है, सब देखती थी। देखते देखते मैंने सीखी। एक दो बार गाड़ियां खड़ी थी, बंदे वहां अपनी मस्तियों में लगे थे, तो गाड़ी को रोक, ग्राहक बोलता भाई क्या करते हो? तेरी गाड़ी में फॉल्ट आया, 0 में तो गाड़ी आके मेरे से चल चले, अभी नहीं आया, आराम से खड़ा ओके करके दिया। दूसरी गाड़ी खोला हुआ है, बोला भाई अब किसको काम करना है, आओ, नहीं आना है खाना करो, कर मुझे किसी की परवाह नहीं। अमूमन मर्दों का रवैया तो मर्दों के साथ बड़ा कड़वा रहता है, आपके साथ मतलब किस तरह का रवैया, आपको कैसे कैसे रवैयों का सामना रहा होगा? पहले तो मैं इखलास से समझाती हूँ, हाजी भाई, भाई साहब, बेटा, अगर उसके पल्ले नहीं उतरती ना, तो फिर मैं उसको अपना शायद ऐसा बताओ तो 25 के पास अच्छा। क्या लोहेगा पर, अच्छा। तो मैं भूल जाती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं रोटी कमाने आई हूँ, अपने आप को बेचने या शो करने नहीं आई हूँ। मैं अपने बच्चों की रोजी के लिए आई हूँ। मैं रब से रोटी मांगती हूँ, मेहनत करना मेरा काम। तो ऐसे गलत रास्तों पे जाना है तो घर में बैठ के नहीं जा सकते, होगा क्या, आंख उठा के नहीं चलोगे, बात नहीं करोगे। कितनी मुश्किल हुई थी जब आप इस रास्ते पे आई, तो खानदान से, रिश्तेदारों से, भाइयों से? तो नहीं तो मेरे अपनों ने भी की थी, सबने साथ छोड़ दिया। सिर्फ फारूक मेरे पास एक अल्लाह था, मेरा रोटी एक मेरा जमे था, वो 3 दिन जीती थी, पल पल मरती रही, मगर हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, मैंने रब से नमाज पढ़ के उसकी दुआ की, मुझे हिम्मत और सब्र दे, मैं हरवाना नहीं, तेरे आगे 100 बार हरा, 100 बार झुका दे, मगर इन कीड़े मकोड़ों के आगे मुझे नहीं। एक तो बहुत सारी चीजें तो आपने ढकी छुपी कह भी दी, लेकिन कोई ऐसा रवैया आपको याद है कि वो आपको सारी उम्र याद रहेगा, या वो जुमले सारी उम्र याद रहेंगे? बहुत अच्छी तरह याद है, जब अपने ही मारते हैं ना तो दुश्मनों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मारते, आपको मेरे से क्या रिश्तेदारी है, जिससे मुझे क्या दुश्मन है, वो मेरे खून से रिश्तेदार नहीं पड़ता, किसी की जरूरत नहीं है बुलाने की। वहीं से समझ में आ जाता है कि चापलूसी कितनी है और चालाक कितनी है। असल चेहरे वहीं पता चल जाता है जब आंख पे वक्त बदलता है, वो कितना साथ छोड़ते हैं और अपनी पीठ दिखाते हैं, और मुंह पे कितनी तारीफ करके पीठ पीछे कितनी गाली। मुंह पे गाली दे वो सच्चा, पीठ पे गाली दे 2 नंबर। आपने इसके अलावा क्या क्या काम किया? मुझे जाते थे, आपका भला करे, मैंने रक्षा भी चलाया, अखबार फरोश भी रही हूँ, पिता खान वगैरह सब जानते हैं मुझे। अच्छा। कभी चौधरी लाहौर वाला जानता है, सिद्दीक बाबर जानता है, असलम पारेख जानता है, हर कोई मुझे जानता है कि मैं कौन। अच्छा। आप लोगों का तो एक दौर था हाकर्स का। इलेक्शन भी लड़ी हूँ, 2010 में टिक्का खान को मैंने ताहयात भी बनाया है, ये भी मैं साबित कर सकती हूँ। डायमंड होटल के अंदर उसका मकान है, ऐसे वो भी तारीख में आपको दे सकती हूँ, दिसंबर। तो वो सब कुछ छोड़ के फिर इस तरफ आने की वजह क्या बनी? अब अखबार है नहीं, जस्ट नाउ टुडे न्यूज चल रही है, मीडिया फास्ट है, हमारी 500-600 डिलीवरियां थी, खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है, तो अब अभी हम अखबार की छाटियां करते बैठे हैं, रिटर्न कुछ नहीं है आया, वो भी हमारा गया तो फायदा। ये यहाँ पे देखो हर चीज चापलूसी। मैं तो खुला आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला मैं बहुत कड़वी गोली हूँ,
करेला तो खा लोगे, मुझे गोली को नहीं खाओ, ये पॉइजन है। इसे खाना है एक हर हाल में, ये समझो पॉइजन का बना दो। इसे पीना है, चाहे कुकुट पियो, रो रो के पियो, या एक सांस में पियो। तो मैंने एक सांस में पी लिया, मुझे परवाह ही नहीं किसी की। जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह ताला करेगा। तो मैं किसी के पीछे क्यों भागू, मैं अल्लाह के पीछे ही भागू ना, वही रास्ता बताएगा वही। आपने जिन लोगों का नाम लिया, टका खान, हाँ। वो तो अखबारात का मालिक रहा, ठीक है ना। नहीं देखिए, मैं कहने का मकसद है कि आपने उनको जितवाया, क्या आपका भी वही एक सियासी कारकुन वाला हाल हुआ जो सियासतदान को इतना तो ऊपर ले वही तो जाता है? होता है। मैं कुर्सी पे बैठ गया, तेरा क्या वास्ता, चल में निकल। तुम कौन हमको, मेरे बेटे का इंतकाल पर आज दिन तक कभी फोन किया, पूछा क्या? इसको पता नहीं चला? रिश्ते तो बहुत बन जाते हैं भाई, रिश्ते निभाना उस वक्त की बात है जब बुरे वक्त में पैर में कांटा चुभाव निकालने वाला हो। रिश्ते जवानी नहीं चलते हैं, रिश्ते जिनों से चलते हैं, माल से या चलते हैं या माल से रिश्ते। और मैं माल से रिश्तों को नहीं छोड़ती। शफीक चौधरी का इंतकाल हो गया, उससे भी पूछ लेना, उसके बेटों से भी पूछ लेना। मैं वो औरत हूँ, भाई बनाती हूँ तो रिश्ते की इज्जत से देती हूँ। जब कोई मुंह फेरता है ना, तो मैं मुंह देखना भी छोड़ देती हूँ। मतलब किसी ने आपको मुड़ के नहीं देखा इन सब में? जब उल्लू सीधा नहीं होगा तो क्यों मोड़ के देखेंगे? एक औरत से क्या लालच होगा? आप समझदार हो। मैं उनको भाई बोलती थी, वो मुझे बहन बोलते थे, सब था। कभी पूछने की जरूरत की, रिश्ते वो होते हैं जो दिली होते हैं, अल्लाह को हाजिर रख के होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, पैर में कांटा चुभे जो निकाल दे ना, वो सच्चा रिश्ता। वो रिश्ता नहीं, मेरा मतलब है सलाम किया बहुत हो गया। तकरीबन तस्वीर आपने संभाल के रखी है। मैं सोशल वर्क भी करती थी, लोग तो फटे होते थे, थाने जाती थी, हॉस्पिटल जाती थी, कोर्ट जाती, सब काम करती थी। अच्छा। जब मेरे पे आए ना ये कुत्ते के बच्चे पकड़ गए, तो मैंने भी मुंह उठा कर घुमा दिया। अच्छा, और मरते भी हो तो मैंने देखी कौन मर रहा है, झांकने भी नहीं जाते। इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? हालात ने बनाए। मतलब आप समझते हैं कि जितना आप कड़वी गोली बन के रहती हैं, तो ये आपको जीने दे रहे हैं। अगर आप जो दूसरे रुख होता है हमारे यहाँ कि मीठी गोली बनना या मीठा बनना, तो मतलब मुसीबत डाल देंगे आपको माशरा। मुसीबत क्या डालेंगे, ये अपनी हरकतों से बात नहीं। आपको मतलब माशरे में कुछ लोग ऐसे दिखते होंगे जो बहुत बेहतर हैं या बहुत आपको एक बहन बेटी की तरह ताजीम करते हैं आपकी? बहुत बेहतर में आपको ये समझो, करोड़ों में मुश्किल एक से करोड़ों। अच्छा, बाकी सब चापलूसी दीपा पोती। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं कि लाहौर में अमूमन एक सर्वे किया गया, कराची लाहौर में, तो लाहौर की खवातीन ने कहा कि कराची के मर्द लाहौर के बनिस्बत बहुत बेहतर हैं खवातीन को इज्जत देने के मामले में। तो मैं आज ये सवाल आपसे कर लेता हूँ, आप क्या कहते हैं इसको? देखो, तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि मर्द, मगर सब मर्द ऐसे नहीं है 5 उंगली एक साइज के, एक तुका। जिसके पास बहन बेटी खुदा का डर तो हो, बाकी सबको नहीं समझते। मैं पंजाब में हर शहर में लेकर आई, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, हर जगह, क्योंकि इलेक्शन के चक्रों में मैं जाती थी। मैंने बबलपुर वगैरह। मैं रावलपिंडी में रुकी एक रात, राजा होटल में, और मैंने उससे एंट्री करवाई और मैंने उससे लफ्जों में कहा, मेरे यहाँ मेहमान आएंगे, मगर मुझे अभी नहीं आएंगे, कल दूसरे में आएंगे। रात को मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा दरवाजा ना। बात खत्म हो गई। अब रात को 2 बजे आके मेरा दरवाजा खड़खड़ाता है। वो नीचे इंस्पेक्टर साहब आए, उनसे मिल लो। मैं क्यों मिलूं भाई, मेरे कमरे में कोई गया है? बोला नहीं, वो मुलाकात करना चाहते हो। मैं क्यों मुलाकात करूं? जवाब है, मैं नीचे उतरी बैग लेके, बोला भाई मैंने रिटर्न कर उनका क्या हुआ? मैंने बोला तेरा इंस्पेक्टर कौन सा आया मुझे जरा पता है, मैं अभी बुलाती हूँ अखबार वाले मीडिया वाले, फिर बताते। जब मैंने उसको प्रेस कार्ड अपना दिखाया, अरे वो गलती हो गई, मैडम गलती हो गई। मैंने बोले गलती की सजा तो भुगता हूँ। हमसे बगैर कुछ नहीं, मुतालबा किए हमें एक चाय भी पिलाई, बड़ी ज़बरदस्ती। यकीन मानो हम रास्ते में सोच रहे थे कि चाय कहाँ बैठ के पिए, तो माँ जी ने पिला दी। मैंने नहीं इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं दिलाई। नहीं, आप वसीला आप थी।
अच्छा मेरी ताकत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। अच्छा, मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन आज भी बहन बेटियाँ घरों से निकलती हैं, अब हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल है। अब वो दौर नहीं है कि माँ बाप 10 बच्चों को खिलाएंगे, 6 बच्चों को खिलाएं, अब 6 बंदे मिल के भी वालिदैन को मुश्किल से पालते हैं। तो अब नौजवान बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि मीठी गोली बन के रहे या कड़वी गोली? कड़वी मीठी गोली में तो साले लोग बेवकूफ़ बना दे लेकर उसकी बाइक मांग के लाएंगे, उससे 5,000 मांग के लाएंगे, उसको पटाएंगे, बाइक पे बैठाएंगे, 2 आइसक्रीम दिलाएंगे, 2 फ्रूट दिलाएंगे, वो फिसल गई, निकल गई। 6 महीने बाद पता चला वो मातम कर रही है। सारी उम्र का नुकसान। अपनी चुन्नी में दाग लगाने से बेहतर है कर ही लो। अपने माँ बाप जो करेंगे ना रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होगा। जो माँ बाप के हाथ में बदला हुआ होगा, और तुम जो करने जाओगे ना वो अपना नुकसान उठाओगे। ये धोखेबाज होते हैं। जब घर वालों को धोखा दे सकते हो तो तुम क्या चीज़? देखिए, बातचीत तो हमने सारी की, लेकिन ये एक हिम्मत फ़ैन जो हमारे यहाँ है, ये इस्तेमाल करते हुए पूरे पर्दे में और बुरखे का पूरा बाया उन्होंने लिया हुआ है, सर पे उन्होंने चादर ली हुई है, 67 साल इनकी उम्र है। माशरे में मैं एक मर्द हूँ और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी औरत, बहन, बेटी, माँ, बीवी, इससे ज़्यादा अगर हम कुछ समझते हैं, करते हैं, तो हमारे माशरे के लिए जहर है और आने वाले वक्तों के लिए हम खुद अपने हाथों से जहर घोलेंगे। आज अगर हमारी माँ पिछले 40 साल से इस सड़क पर बैठ के मेरे और आपकी मोटरसाइकिलों का ऑयल चेंज करती है और अपनी पूरी इज्जत के साथ ज़िंदगी जी रही है, तो ये उनकी हिम्मत है। और उसके साथ साथ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी हिम्मत बने, बजाय इनको शर्मिंदा करें या इनकी मुश्किलात बढ़ाएं। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर कभी किसी और वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।